इस समय कोविड-19 को लेकर के आम जनमानस में दहशत का माहौल है और सिवान जिले के सुविख्यात चिकित्सकों के द्वारा मेडिकल ओपिनियन हम प्राप्त कर रहे हैं और इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से सामाजिक जागरूकता अभियान कार्यक्रम को गति देते हुए आवाम को अधिक से अधिक जागरूक करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आज हम सिवान जिले के जिला मलेरिया पदाधिकारी और जिले के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर M.R. रंजन से मुखातिब हो रहे हैं और साथ ही में उनके साथ डॉक्टर B.K. रंजन भी मौजूद हैं। बारी बारी से दोनों जिले के सुविख्यात चिकित्सकों से हम उनका ओपिनियन लेंगे। सबसे पहले डॉक्टर M.R. रंजन का स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। कोविड-19 को लेकर के जो माहौल है समाज में, आपको क्या लगता है सर, चूंकि मलेरिया पदाधिकारी हैं और वरिष्ठ डॉक्टर हैं सिवान के? देखिए, मैं तो इसका नोडल पदाधिकारी ही हूँ और जिले में सैनिटाइजेशन का काम मेरे जिम्मे है। सर्वप्रथम जब अंगौता गांव में 26 मार्च 2020 को प्रथम केस पप्पू कुमार का निकला था, उस समय काफ़ी दहशत थी। रात में खबर आई और सुबह हमने फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेकर अपने कर्मचारियों के साथ उस गांव को घेर लिया। 3 किलोमीटर के रेडियस में लगता था कि मैं कहीं लड़ाई करने जा रहा हूं और घेर कर मैं हर एक गली गली सैनिटाइज कराया। उस समय ब्लीचिंग पाउडर से ही सैनिटाइज किया, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही ये केस बढ़ता गया मैं इसके अंदर घुसता गया और पंजवार जैसे गांव जहां लोगों ने, हमारे बिहार सरकार ने कही कि बिहार का यह वुहान गांव है, वुहान चाइना का वुहान है, जहां एक ही टोले में एक घर से 23 केस निकले। वहां मैं गाड़ी लेकर अपने कर्मियों के साथ गया और सारे लोगों को समझाया बुझाया, सैनिटाइजेशन किया, घर घर गली गली सैनिटाइजेशन किया। उसके बाद से आज तक मेरा कार्यक्रम लगातार चल रहा है। अब रही बात कोरोना से बचने और बचाने की बात, तो मेरा जहाँ तक अनुभव है कि सबसे पहले अपने आप को बचिए। अपने आप को बचने के लिए, चूँकि सभी जानते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट श्वास की दिक्कत से बीमारी होती है, तो हम पहले सांस में होने वाले इन्फेक्शन से बचें, यानी कि मास्क लगाएं। फिर हम हाथ से नाक मुंह छूते हैं, ये वायरस हमारे हाथ में सटेगा, तो हम हाथ को बराबर धोएं और अपने इम्यूनिटी पावर को लास्टली हम बढ़ाएं। हम बिहार के लोग, खासकर गरीब लोग, इतने न इम्यूनिटी पावर से फिजिकली वर्क करने के कारण मौजूद हैं कि उनका रेस्पिरेटरी ट्रैक काफ़ी क्लियर है, ब्रेथलेसनेस उनको होता ही नहीं है। जब तक कि उनको कोई क्रोनिक बीमारी सांस की नहीं हो, निमोनिया नहीं हो, दम्मा नहीं हो, डायबिटिक नहीं हो, तब तक रेस्पिरेटरी बीमारी होती नहीं है। अतः उन्हें अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है। वो लेबर करेंगे, गर्म पानी पिएंगे, गर्म चीज़ों का सेवन करेंगे, गिलो जैसे चीज़ें हैं उसका सेवन करेंगे, नींबू पिएंगे, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम अपने बॉडी को, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हम सुदृढ़ कर सकते हैं। और यही हम लोगों ने सुझाव दिया। मैं तो गांव गांव गली गली घूम रहा हूं। अभी हमारे पदाधिकारी लोगों को भी देखिए कोरोना की पॉजिटिव हुआ, मैं वहां भी सैनिटाइजेशन करा रहा हूं। तो सैनिटाइजेशन तो एक सेकेंडरी चीज़ हुआ, हम अपना प्रिवेंटिव काम कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को बचना सबसे ज़रूरी है। दवाई के नाम पर बहुत सारी चीज़ें नहीं है, जिसे सब लोग जानते हैं। एजिथ्रोमाइसिन चला, डॉक्सीसाइक्लिन आया, पैरासीटामोल हुआ, फिर रेस्पिरेटरी की बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिससे हम हो जाने के बाद करते। लेकिन अंततः मेरा सुझाव है कि अपने आप को बचिए, अपनी इम्यूनिटी पावर को मजबूत कीजिए, खान पान को मजबूत कीजिए, जिसके चलते आपकी आंतरिक क्षमता, आंतरिक बल मजबूत रहेगा तो ये कोरोना आपको कुछ करने जा नहीं रहा है। और इसीलिए हम बिहार के लोगों की मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर बहुत कम है। हम बिहारी बहुत इंटरनली मजबूत हैं। डॉक्टर M.R. रंजन, जो शुरुआती दौर से कोरोना संक्रमण के समय से ही काफ़ी सक्रिय रहे, जैसे ही चीन के शहर वुहान में कोरोना संक्रमण का सबसे पहले मामला सामने आया, उसी समय इनको एहसास हो गया था कि यह विकराल रूप धारण करेगा और पूरे विश्व में तबाही का मंजर सामने लाएगा। ठीक ऐसा ही हुआ।
कुछ लापरवाहियां हुई, कुछ गलतियां हुई, उसी का खामियाजा पूरे विश्व को आज भुगतना पड़ रहा है। इस विषय में जिले के सुविख्यात चिकित्सक और जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉक्टर M.R. रंजन से जानते हैं कि आपने कोरोना संक्रमण के केसेज को काफ़ी नज़दीक से देखा है। इसका सिम्टम क्या है और क्या यह काफ़ी खतरनाक रूप धारण कर लेता है क्या? सर, इसके विषय में बताएं। इसका सिम्टम श्वास से है। सबसे पहले थोड़ा बुखार आती है, गर्दन में खराश होती है, नाक से कभी कभी पानी भी आता है और लगता है कि इन जनरल हम लोगों को जो खांसी होती है और थ्रोट इरिटेशन होता है, उसी तरह का सिम्टम आता है। और लेकिन जैसे ही हम लोग उसका जांच कराते हैं कोरोना के लिए, अगर पॉजिटिव आया तो तुरंत हम उसको आइसोलेट कर लेते हैं और अगल बगल लोगों को बचते हैं कि बच जाओ, चूँकि ये वायरल इन्फेक्शन है और वायरल जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। तो सारे लोगों को हिदायत दे दी गई प्रशासन द्वारा कि आप इनसे दूरी बना कर रखिए, 2-4 मीटर की दूरी बना कर रखिए, मास्क लगाइए और सभी लोग गर्म पानी, नींबू का सेवन करें, गलाली करें और बहुत सारी दवाइयां हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाती है, उसका सेवन करें, आयुर्वेद की खासकर दवाई। यही हम लोग सजेस्ट किए और इससे काफ़ी राहत मिली। खान पान को बढ़िया से खाएं, प्रोटीन वाली चीज़ें खाएं, इम्यूनिटी जिससे बढ़े और लोगों में सुधार हुआ। दवाइयाँ तो बहुत कम काम की, लेकिन लोगों ने जो परहेज किया और हम लोगों ने जो बताया गांव गांव घूम घूम कर कि दूरी बनाओ, मास्क लगाओ, सांस एक दूसरे से आदान प्रदान नहीं करो और इम्यूनिटी को बढ़ाओ, ये सब बीमारी ठीक हो जाएगी। बीमारी ठीक हुई और हम कंट्रोल में हैं। अब डॉक्टर M.R. रंजन से जानते हैं कि जब शुरुआती दौर में कोरोना को लेकर के काफ़ी दहशत का माहौल बना हुआ था समाज में, लोगों से मिलने से काफ़ी कतरा रहे थे और सर्दी खांसी बुखार वाले मरीजों के पास तो बिल्कुल नहीं जाते थे। यहाँ तक कि समाज के परिवार के जो अपने लोग थे वो भी इस तरह के लक्षण पाए गए मरीजों से दूरी बना लिए थे और सर्दी खांसी बुखार वाले लोगों को कोरोना मरीज के रूप में उनको पुकारा जाता था, देखा जाता था। तो डॉक्टर M.R. रंजन ने काफ़ी रिस्क लिया और शुरुआती दौर में जब सभी लोग अपना बचाव कर रहे थे, उस समय इन्होंने साहस दिखाया और संक्रमित इलाके में जाकर के जिला प्रशासन को सहयोग देते हुए वहां के वस्तु स्थिति से अवगत होते हुए हर संभव राहत पहुंचाया। रघुनाथपुर जब आप सर गए, उस समय शुरुआती दौर था, कैसा माहौल था? रघुनाथपुर में के पंजवार गांव में जब एक परिवार आया, एक लड़का बाहर से आया, उसको पता था कि हमको कोरोना है, वो झूठ बोलकर लोगों के साथ मीट टुगेदर किया, खाया पिया और एक ही परिवार के जब एक केसेज निकले 23, मैं उस खुद मोहल्ले में गया और ये हुआ कि घर में दूरी बनाएगा कोई नहीं रहेगा, लेकिन मैं एक घर में खुद गया स्प्रे कराने के लिए। तो एक बुढ़िया बैठी थी, तो बकरी रखी थी, बोली कि ना हम लोग 2 ही आदमी हैं और पुलिस प्रशासन से जिसके घर का ताला मैंने खुलवाया तो 3 रूम में 28 लोग थे, जो काफ़ी शोचनीय था और सबको हम लोगों ने बाहर करके उसको आइसोलेशन सेंटर बना था उसमें रखवा दिए। तो इस तरह से घर घर घूमकर हम लोगों ने अपने प्रोटेक्शन लेते हुए अपने हम लोग हाथ वगैरह में जो है स्टेलाइज करके, मास्क में ग्लव्स पहनकर, दूरी बनाते हुए, सैनिटाइजेशन लेते हुए हमने काम किया और सोचे कि भाई हमारे एक मेहनत से इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कोई हार्म नहीं हो, इसी जोश खरोश से मैंने काम किया और आज हम लोग सफल हैं। इतने सिवान में केसेस के बावजूद भी सिवान में कोई मौत नहीं हुई है, अगर हुई भी एक आध गो तो उससे रिलेटेड दूसरी बीमारियों से हुई है। इसीलिए मुझे काफ़ी खुशी है कि मैं घर घर, गांव गांव, गली गली खुद गया हूं, मेरा टीम गया है और हम सिवान के लोग सुरक्षित हैं। इसीलिए लोग बात माने भी हैं, तो मैं सिवान वासियों को धन्यवाद देता हूं, प्रशासन को धन्यवाद देता हूं, फायर ब्रिगेड विभाग को देता हूं कि वो साथ दिया और हमारा स्प्रे हुआ, सैनिटाइजेशन हुआ, गली गली हुआ, जिससे हम सुरक्षित हैं। अब सिवान जिले के जानी मानी गायनी, महिला, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो महिलाओं के इलाज के लिए महारत हासिल इन्होंने किया है और काफ़ी लंबे तजुर्बा से यहाँ के महिलाओं को स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी जागरूक कर रही हैं। साथ ही साथ
मेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सामाजिक दायित्व है मेडिकल प्रोफेशन का, उसका बखूबी तरीके से अंजाम दे रही हैं डॉक्टर बीके रंजन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर एम.आर. रंजन से हमारी बातचीत हो रही थी। आप महिला चिकित्सक हैं, महिलाओं में किस तरह का भय का माहौल था मैडम? धन्यवाद न्यूज़ 360, धन्यवाद आपको। आप यहाँ तक आए हम लोगों के बीच, हम लोगों के विचारधारा को जानने के लिए। जैसा कि आपने कहा कि महिलाओं में गर्भवती महिलाओं की बात, क्या क्वेश्चन था आपका? किस तरह का मतलब जो है सुझाव आप देना चाहेंगी महिलाओं को, जिससे कि कोरोना से बचाव हो सके, और विशेष करके गर्भवती महिलाओं को किस तरह से अपने हेल्थ और हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ जितनी भी गर्भवती महिलाएं आती हैं उनमें ज़्यादातर महिलाएं मीडियम क्लासेज होती हैं। उनको बहुत सारी महिलाएं मीडियम क्लासेज के अलावे पुअर क्लास की होती हैं, तो बहुत सारी महिलाओं को इसका ज्ञान नहीं है। वो उन्हें मैं बुलाती हूँ और उन्हें समझाती हूँ कि देखो बाबू, तुम्हें कोरोना से बचने का सबसे पहली बात कि तुम्हारे अंदर एक नहीं दो ये जान है, तुम 2 जान में हो। अभी तुम्हारे अंदर एक बच्चा पल रहा है, उस बच्चा के सुरक्षा के लिए तुम्हें अपनी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो तुम आज से पहले जैसे भी तुम रही, कोरोना काल से पहले तुम लोगों ने प्रेगनेंसी धारण किया, जिस तरह से रहा वो चीज़ तुम भूलो। और अभी जो कोरोना काल का जो संक्रमण का स्थिति है, इस स्टेज में तुम आ गई हो, इसमें तुम्हें ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। अपने आप को सुरक्षित रखो, क्योंकि ये जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया और हम सभी जानते हैं कि कोरोना एक ऐसा संक्रमण है, वायरल संक्रमण है, जो कि नाक, आँख, मुंह इससे के थ्रू जाता है, जो कि सांस का संक्रमण है, रेस्पिरेटरी संक्रमण है। और ये वायरस जब एक बार अटैक कर जाता है तो आदमी को, किसी भी महिला को, पुरुष को समय 1 सप्ताह से लेकर 14 दिन का समय देता है, जिससे इसका इफेक्ट और 14 दिन में भयंकर होता है। तो ये सब समय, जिस समय इंक्यूबेशन पीरियड जिसको कहा जाता है, उस पीरियड में अपने आप को बचने का बहुत ही, उसके पहले से ही बचने का बहुत समय मिलता है। इसलिए सबसे पहले सैनिटाइजेशन का ख्याल, जिससे कि ये संक्रमण जो है, पहले तो हमें कहा गया था कि ये ड्रॉपलेट संक्रमण है, और कुछ दिन के बाद में समझ में आया कि ये हवा में भी उड़ता है। तो इससे बचने के लिए काफ़ी हम लोगों को सतर्क रहना पड़ा, और हमने बताया उन लोगों को कि देखो, अभी सबसे पहले साफ़ सफाई का केयर करो। चूँकि महिलाओं में जितनी भी पुअर क्लासेज महिलाएं हैं, उन लोगों में साफ़ सफाई का बहुत अभाव हमने देखा। जब भी मैं उन्हें टच तो नहीं करना था, बट मैं दूर से ही उन सबों को समझाती थी कि हाथ प्रॉपर, हमेशा हाथ हैंड वॉश हो या कोई भी साबुन हो, उसे धुलाई करो। हाथ से ज़्यादातर चेहरे का टच नहीं होना चाहिए। हमेशा ग्लव्स, मास्क, कैप, चश्मा, चाहे जो भी हो, इसको प्रोटेक्ट करके रखो, जिससे कि जाने अनजाने में अगर हाथ उधर जाता भी है तो पहले से ये प्रोटेक्ट रहें, जिससे कि आपको इस तरह का संक्रमण होने से बचाव हो सके। और खान पान की जहाँ तक बात है, चूँकि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, उन सबों को प्राइमरी स्टेज में हम लोग नींबू का सेवन करने को मना करते हैं। लेकिन जैसा कि क्वेश्चन जो करती थी महिलाएं कि मैडम क्या हम नींबू पानी पी सकते हैं, इसमें मनाही किया जाता है कि नींबू का संक्रमण, खट्टा चीज़ का यूज नहीं करना चाहिए। तो मैंने बोला कि ऐसी बात नहीं है, गर्म पानी पिया कीजिए, नींबू का सेवन कीजिए, गलाली कीजिए, काढ़ा पीजिए, ये सब चीज़ आप करते रहिए। और अपना जो भी मैं दवा प्रिस्क्रिप्शन में देती हूँ या प्रिस्क्राइब करती हूँ, उन सभी दवाओं का, जिसमें विटामिन D3 का इम्पोर्टेंस है, कैल्शियम का इम्पोर्टेंस है, आयरन का इम्पोर्टेंस है, ये सारी दवाएं आप रेगुलर वे में लीजिए। तो ये सब चीज़ इन्होंने किया। बहुत सारी महिलाओं का मेरे यहाँ मतलब डिलीवरी भी हुआ। तो सारी महिलाएं अभी तक सुरक्षित हैं और हम लोगों की बात को समझी, और हम लोग भी इस चीज़ में अच्छे से इन लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से बढ़िया से चल रहा है। और
डॉक्टर एम.आर. रंजन और साथ ही साथ जिले की मशहूर स्त्री महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बी.के. रंजन से हम रूबरू हो रहे हैं और बारी बारी इन दोनों वरिष्ठ चिकित्सकों का मेडिकल ओपिनियन हम ले रहे हैं ताकि समाज तक इनका सकारात्मक संदेश पहुंचे, जिससे कोविड-19 को लेकर के जो माहौल बना हुआ है, मनोवैज्ञानिक दबाव बना हुआ है, उससे निजात मिल सके और बचाव हो सके। डॉक्टर बी.के. रंजन से जानते हैं कि महिलाओं में लापरवाही तेजी से देखने को मिल रहा है, यह कितना घातक हो सकता है मैम? देखिए, महिला में लापरवाही तो है ही, चूँकि उन लोगों को घर में रहती हैं और वे घर में लगता है कि हम घर में हैं तो सुरक्षित हैं, वो बाहर नहीं निकलती हैं, देखती नहीं कि बाहर का क्या माहौल है और कैसे हम लोगों को अपने आप को बचाव रखना चाहिए। तो उनको ये कहना है कि देखो, बाहर का जो माहौल है, जो कि आज गांव-गांव में तुम्हारे घर के अंदर तक पहुंच गया है, तो इस चीज़ को अपने खुद से समझना है और इसके बचाव के लिए जो भी हम लोग, क्या डॉक्टर समुदाय ही नहीं, पुलिस समुदाय, हर समुदाय के लोग, हर प्रशासन से लेकर मीडिया, हर लोगों ने इससे बचने का सारा उपाय बताया हुआ है और उस उपाय को करो, यानी कि अपने आप को स्वच्छ रखो, साफ सफाई, साबुन पानी से नहाना धोना और ये हाथ को स्वच्छ रखना। सबसे प्रॉपर हाथ ही है। हाथ ऐसा शरीर का अंग है जो कि हर जगह जाता है, चेहरा, कान, गला, आँख, हर पे जाता है। तो हाथ को प्रॉपर वॉश करते रहना है और प्रॉपर समय, अगर नहाने का ये है तो अभी तो गर्मी का दिन था, तो अगर संभव हो तो 2 बार नहाया करो साबुन पानी से बढ़िया से, जिससे कि बॉडी साफ़ सुथरा रहे। तो ये महिलाओं को मेरा ये संदेश है कि कम से कम साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और जितने भी कपड़े हैं उन सबों को कम से कम बढ़िया से अच्छे से गर्म पानी में धुलाई करके और साफ़ सफाई से रहें और स्वच्छता का पालन करें। आशा करते हैं कि डॉक्टर बी.के. रंजन के द्वारा दिए गए बहुमूल्य सुझाव से महिलाओं में जागरूकता आएगी और कोविड-19 को लेकर के जो भय का माहौल दिखाई दे रहा है समाज में, इससे दहशत में काफ़ी निजात मिलेगी। डॉक्टर एम.आर. रंजन से हम जानते हैं कि शुरुआती दौर में कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद जिस तरह से लोगों के दिलो दिमाग पर दहशत का माहौल देखा गया और अभी भी कहीं ना कहीं अधिकांश जो आबादी है इससे काफ़ी घबराई हुई है, तो डॉक्टर एम.आर. रंजन क्या सुझाव दे रहे हैं और दिल और दिमाग पर किस तरह का असर हो सकता है इस वायरस के दहशत से? सर, मेरा अपना जो अनुभव है उसके आधार पर मैं कहूँगा कि कोरोना वायरस से कोई घबराने की बात नहीं है। अपने आप को बचिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए, खान पीन रहिए और सर सफाई रहिए। अपने चारों तरफ वातावरण, घर द्वार के आगे पीछे सब बने चैम्बर रहे, बैठे जहाँ भी सूते बैठे सबकी सफाई रखें। आफ्टर ऑल आप स्वच्छ रहें, खान पान बढ़िया से खाकर अब इम्यूनिटी को बढ़ाएं। और नंबर 3 की अपने बचाव के लिए मास्क लगाएं, स्वच्छता का ध्यान रखें, हाथ पैर सैनिटाइजेशन का यूज करें और कोई घबराने की बात नहीं है। आप इम्यूनिटी पावर बढ़ा रहेगा, ये कोविड कुछ नहीं करेगा आपको। एक दूसरे से दूरी बना कर रहें और मेरा यही सुझाव है कि दूरी बनाएं, साफ रखें, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं, कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ये थे डॉक्टर एम.आर. रंजन, जिला मलेरिया पदाधिकारी। डॉक्टर एम.आर. रंजन सिवान, छपरा, गोपालगंज, सारण प्रमंडल पर एक ऐसे डॉक्टर हैं जिनकी पहचान मेडिकल के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने को लेकर के है। जब शुरुआती दौर में छपरा में इन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर के तमाम स्वास्थ्य महकमे में जो काम किया, वहाँ की जनता और वहाँ के प्रतिनिधि इनके प्रतिभा से और इनके कार्यकलाप से काफ़ी प्रभावित हुए और साथ ही साथ सारण प्रमंडल पर चिकित्सा के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने के लिए इन्हें कई नामी पुरस्कारों से भी नवाजा गया। डॉक्टर एम.आर. रंजन को जिला सिवान में मलेरिया पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया और जब इस पद पर पदस्थापित हुए तो इन्होंने अपनी काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई। और नसबंदी की चर्चा मैं करना चाहूँगा। सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए जो नया कानून लाई, उसमें डॉक्टर एम.आर. रंजन ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और नसबंदी कार्यक्रम को इनके मार्गदर्शन में काफ़ी सफलता प्राप्त हुई। सर, इसके विषय में आज भी चर्चा होती है। हाँ, मैं 2013 में सारण डिवीज़न में नंबर 1 पर था। नंबर ऑफ केसेज में इतना किया
सिवान में तो नंबर 1 था ही, अपने ब्लॉक में भी नंबर था और पूरे सब डिवीज़न में नंबर 1 पर काम किया और इसमें पुरस्कार मिला। उसके साथ साथ जिला मलेरिया पदाधिकारी के रूप में 2016 में मैं पूरे बिहार में IRS प्रोग्राम में टॉप किया था। 2017 में मैं सेकंड किया, 18 में भी सेकंड किया और अभी 19 में और 20 में का उसका डाटा अभी नहीं आया। तो मैं जहाँ भी रहा हूँ अपने क्षेत्र में कोई ना कोई कीर्तिमान स्थापित करता ही हूँ, काम करता ही हूँ। और लोग कहते हैं कि इस मैंने एबव 60 एज में भी डॉक्टर रंजन इतना काम करते हैं, ये बड़ा सराहनीय, मैं तो नहीं कहूँगा। और इसके लिए आप सबों को धन्यवाद। मैं अपने क्षेत्र में काम किया हूँ, आज भी कर रहा हूँ। सर, सिवान जिला प्रशासन स्वास्थ्य महकमे की बात होती है तो डॉक्टर M.R. रंजन की चर्चा सबसे पहले होती है, क्योंकि आप रिस्क लेते हैं और जोखिम भरे कामों में भी आप जो है कदम बढ़ाते हैं, हाथ बढ़ाते हैं। क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस उम्र में भी आप काफी सक्रिय हैं और जिला प्रशासन भी आपसे सुझाव लेता है? मैं अपने कर्तव्य के प्रति इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि उसके आगे मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ हुआ। मैं एक अर्थ से एनर्जी मिलता है, एक समाज से एनर्जी मिलता है, अपने कर्तव्य से कि इसको मैं करूँ, एक एनर्जी मिलती है जिसके चलते मैं कुछ नहीं सोचता हूँ कि क्या होगा। लोगों का काम हो, लोगों का भलाई हो, बस यही हमारे दिमाग में रहती है कि ये काम करना है। मैम, आपका एक संदेश चलते चलते आप न्यूज 360 डिग्री मीडिया को एक संदेश दें महिलाओं के स्वास्थ्य के सुरक्षा को लेकर के, क्या संदेश होगा आपका? महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा का संदेश होगा कि आप लोग जहाँ भी रहें, सबसे पहले बात है कि महिलाएं इम्यूनिटी पावर में बहुत कमज़ोर होती हैं। वो अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं, खान पान को तंदुरुस्त करें, जो भी सीजनल फल फ्रूट्स मिलता है उसको खाएं, भरपूर भोजन करें, दाल का सेवन करें और साफ़ सफाई का ध्यान दें, जिससे कि उनका इम्यूनिटी पावर बढ़ा रहे। ये कोरोना चाहे कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज हो या फिर कोई वायरल डिजीज हो, ये महिलाओं को ना हो, इसलिए कि महिलाएं ही परिवार की नींव होती हैं। उनके ही इर्द गिर्द पूरी फैमिली का स्वास्थ्य रहता है, उसके पूरी फैमिली का स्वास्थ्य डिपेंड रहता है, पूरे घर के लोगों का हर चीज़ डिपेंड महिलाओं के ऊपर ही रहता है। जैसा कि डॉक्टर साहब को आपने पूछा कि सर इस एज में भी आप ये इतना क्षमता भरे कार्य करते हैं, तो इसके पीछे कहना नहीं चाहिए, मैं भी काफ़ी पीछे से इनको काफ़ी सपोर्ट करती हूँ और यही कारण है कि मैं तो सर से काफ़ी जूनियर और बहुत बाद में मैंने मेडिकल क्वालिफाई किया और मैंने देखा कि सर का सामाजिक योगदान कार्य क्षेत्र में इतना ज़्यादा है, तो मैं क्यों ना पीछे से मैं भी सपोर्ट करूँ। इस फील्ड में आकर के यथाशक्ति मुझे जितना भी लगा मैंने सर को सहयोग किया और साथ में लगा कि सर सामाजिक लोगों के लिए इतना कार्य करते हैं, तो मुझे भी इंस्पायरेशन मिला इनसे और मैंने भी इस कार्य को किया। इस माध्यम से मैं आपके चैनल के माध्यम से महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि बाबू आप लोग इम्यूनिटी पावर को अपनी बढ़ाइए, साफ़ सफाई को ध्यान में रखते हुए अपने भोजन को ये कीजिए, इसके डाइट को बढ़ाइए, उसमें कैलोरी बढ़ाइए और अपने आप को मजबूत रखिए, जिससे कि कोई भी डिजीज आपको ना ही चपेट पाए। थैंक यू। डॉक्टर M.R. रंजन के रंजन चिकित्सालय के परिसर में मैं मौजूद हूं और न्यूज़ 360 हिंदी मीडिया के माध्यम से समाज तक, शासन प्रशासन तक ये संदेश सकारात्मक रूप से पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि कोरोना संक्रमण के शुरुआती दौर में डॉक्टर M.R. रंजन ने पूरे सिवान जिला में चिकित्सा के क्षेत्र में साहस भरा काम करते हुए कोरोना संक्रमित इलाके में इन्होंने दौरा किया और वहां के वास्तु स्थिति से अवगत होते हुए अपने स्तर से हर संभव राहत पहुंचाने का प्रयास किया। किस तरह से कोरोना संक्रमित जोन में गए और वहां उन्होंने लोगों के ज़िंदगी को काफ़ी नज़दीक से देखा, क्योंकि कोरोना का संक्रमण को लेकर के जगह जगह तरह तरह की खबरें आ रही थी और एक अजीबोगरीब स्थिति बनी हुई थी। डॉक्टर M.R. रंजन किन किन क्षेत्रों में गए, तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं कि संक्रमित क्षेत्र का यहाँ पोस्टर लगा हुआ है, प्रवेश निषेध लिखा हुआ है। उस समय बाहरी लोगों को उस इलाके में जाने से बिल्कुल रोका जा रहा था, ताकि संक्रमण वाले इलाके में जाने पर संक्रमण बढ़ने का खतरा था। सर आप बतलाएं किन किन क्षेत्रों में आपका दौरा हुआ? अभी तक लास्ट मेरा जहाँ तक 300
380-84 कंटेनमेंट जोन है सिवान में, और हमने उस जोन का जो है स्टेलाइजेशन किया, स्प्रे किया सोडियम हाइपोक्लोराइड से। अभी तक मुश्किल से 1-2 ही बचा हुआ, अन्यथा सभी इस जोन से, सी जोन से मुक्त हो चुका है। यानी कि 380-84 हमको एग्जैक्ट नहीं है, उस सभी जोन में मैंने दौरा किया अपने टीम के साथ। इतने क्षेत्रों में मैं दौरा करके सिवान को कोविड-19 से, इसके आक्रामक होने से बचा लिया। इसे मुझे खुशी है काफ़ी। तो जब आप प्रभावित क्षेत्र में जाते थे और वहाँ संक्रमित मरीज जब सामने आते थे, क्वारंटाइन किया जाता था, आइसोलेशन वार्ड में भेजा जाता था, इसका तमाम देख रेख आप ही के नेतृत्व में होता था? जी, उसमें जहाँ जहाँ क्वारंटाइन सेंटर था, आइसोलेशन सेंटर था, मैं वहाँ भी जाता था और उस बिल्डिंग को सैनिटाइज करता था अपनी गाड़ी से। अगर गाड़ी हमारी नहीं गई फायर की तो मैं अपने गाड़ी में 2 या 4 अपने स्नेक हैंड जो है पंप से, जो आप देखेंगे पीठ पर लादा जाता है, उसको कर्मचारियों से उसका सैनिटाइजेशन कराता था। और सारे क्षेत्रों में आइसोलेशन क्वारंटाइन क्षेत्र में मैंने सैनिटाइज किया। और इस तरह से 380-84 हम लोग क्षेत्रों में, सी जोन में हमने सैनिटाइज किया है।